हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं कुछ अनकही कहानियाँ विद नेहा शर्मा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरी राम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेले मेहनत करने में लगा रहता। वह दिल का भी बहुत दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। क्योंकि वो एक मजदूर था, इसलिए उसका भोजन उसकी मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वो इस जीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे छोटा सा एक बछड़ा मिल गया। उसने खुशी में उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था और अब वह इस बछड़े को अपने बेटे की जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उस बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म हो जाता। वो दिन रात उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद वह बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी, उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बात किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उनमें से सबसे अव्वल था, सबसे अलग, सबसे सुंदर। दूर दूर से लोग उसे देखने आया करते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह प्यार करता था। भले ही खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खाना खिलाया करता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिवजी के नंदी बैल आए। उन्होंने उससे कहा, हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूं। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और वह अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया। सोचने लगा कि भला एक बैल भी बोलता है क्या? बैल कैसे कह सकता है कुछ? तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा एक पुत्र की तरह ध्यान रखा है। मैं आपका आभारी हूं और आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। दूसरे ही पल में उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी, लेकिन हरिराम नंदी को भरपेट खाना खिलाता, लेकिन खुद भूखा सो जाता। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका नंदी बैल 100 गाड़ियां खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरें ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है क्या? भला कोई बैल इतना भार कैसे सह सकता है? मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने के बाद हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा तो हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। हरिराम, बैल के साथ रह रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए
तो 1000 मोहरों के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकरना भी तो सही नहीं था। शर्त का दिन तय कर लिया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने के लिए बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनने के बाद हरिराम को और अधिक डर लगने लगा। उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार कोसता गया और कहता भी गया, कहाँ मैं इस बैल को पाल पोस कर अपनी अच्छी भली कट रही जिंदगी के साथ खेल रहा हूं। इसके कारण सर पर जो छत थी वो भी चली जाएगी और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 मालगाड़ियां नंदी के आगे खड़ी कर दी गई। सभी गांव वाले यह नजारा देखने के लिए इकट्ठा हो गए और हंस रहे थे। हरिराम को बहुत बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान ली कि अब तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोंपड़ी से भी हाथ धोना पड़ा। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुनकर नंदी को सहन नहीं हुआ तो वह बोला, बाबा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुनकर हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, मैंने क्या किया है? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोले गए शब्दों के कारण भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी थी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। तब मैंने ठान ली कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं फिर से कहता हूं, मैं 100 गाड़ियां खींच सकता हूं। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ। इस बार अपनी झोंपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियों को तैयार कर उस पर नंदी को जोत देता है। फिर से उसी प्रकार हरिराम उसकी मालगाड़ी पर बैठ जाता है। प्यार से नंदी को सहलाकर गाड़ियों को खींचने के लिए कहता है। इस बार नंदी वह करके दिखाता है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और हरिराम इसी तरह शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल को उसकी झोंपड़ी और 1000 मोहरें देनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं ना, प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं। इसलिए सभी को प्रेम के ही बोल बोलने चाहिए।